नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में ऋचा वर्मा के साथ। आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर के ग्राम कादराबाद का सरकारी अस्पताल इन दिनों अपनी बदहाल व्यवस्था और अफसरों की लापरवाही के कारण चर्चा में है। सरकार द्वारा लाखों रुपए की योजनाएं चलाने के बावजूद यहाँ मरीजों को न दवाई मिल रही है, न ही सुविधाएं और न ही सम्मान। यहाँ लाइट की सुविधा तो है, लेकिन बाकी पूरा अस्पताल सिर्फ दिखावे का ढांचा बनकर रह गया है। अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी फैली है। नवजात बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़े बेहद गंदे और बदबूदार हैं, जिससे बच्चों की सेहत को गंभीर खतरा है। मरीजों को एक्सपायरी दवाई दी जा रही है और तो और अस्पताल में शराब की फ्रूटी और बोतलें भी मिली हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का बोलबाला है। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि डॉक्टर के रहने वाले कमरे में इलाज की सामग्री या दवाई नहीं बल्कि भूसा भरा हुआ मिला, जिससे यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकारी अस्पताल का कमरा इलाज के लिए है या मवेशियों के लिए। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे शिवसेना के जिला अध्यक्ष संजय राणा, कुलदीप सिंह आदि सहित शिव सैनिकों ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया और हालात देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का जो सपना देखा है, उसे इस तरह के भ्रष्ट और लापरवाह अफसर ठेंगा दिखा रहे हैं। यह अस्पताल नहीं, मजाक है। सरकार की योजनाएं सिर्फ पोस्टर बनकर रह गई हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मातृ वंदना योजना, 108, 102 एम्बुलेंस सेवा, शिशु सुरक्षा योजना जैसी तमाम सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों और दीवारों पर लगे पोस्टर तक सीमित है। अस्पताल में ना डॉक्टर समय पर आते हैं, ना दवाएं हैं और ना ही कोई व्यवस्था सुचारू है। जवाबदेही का कोई नामो निशान नहीं है। शिवसेना ने चेतावनी दी कि अगर अस्पताल के हालात नहीं सुधरे तो जिला स्तरीय आंदोलन किया जाएगा। मैं नाम संजय राणा, शिवसेना जिलाध्यक्ष। जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? यही का पास का गांव मुरली वाले से। तो आज ही आप जो है यहाँ पर आए हो प्राथमिक जो है अपना स्वास्थ्य केंद्र कादराबाद में जी। तो इस संबंध में आपने जो काफी सारे जो अपने साथी कार्यकर्ता जोड़ रखे हैं आपने, हाँ जी। तो आज ये इकट्ठा हुए हैं, आप क्या मामला है यहाँ पर? मामला ये है कि स्थिति जो हमारे हॉस्पिटल की यहाँ की है, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है बिल्कुल किसी तरह की। ना तो डॉक्टर की है। पिछले 1.5 साल पहले हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया 2-3 घंटे का। तो हमारी ये बात हुई थी कि भाई फिलहाल डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, आने वाले समय में डॉक्टर की भर्ती होने जा रही है, तो कुछ डॉक्टर ट्रेनिंग करके आएंगे कि एक डॉक्टर हम यहाँ पे स्थायी दे देंगे जी। लेकिन उसके बीच में इन्होंने कहा था कि हर हफ्ते हम 2 दिन डॉक्टर को यहाँ पे देंगे जरूर जी। अब क्या है कि वो डॉक्टर भी शुरू में दिखाई दिए, लेकिन अब वो डॉक्टर यहाँ पर आ भी नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर की बहुत बड़ी समस्या है, कोई सुविधा नहीं है। चारों तरफ की दीवारें टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे होने के समय पे वो कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े, पैड वगैरह, वो सारे बता रहे हैं। अभी पता लगा है कि करीब 5-6 साल से यहाँ कूड़ा बना हुआ पड़ा है, जिससे कि बीमारी फैलने की पूरी आशंका है। तो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है स्वास्थ्य विभाग के, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोई भी काम किसी भी प्रकार का कोई सही नहीं है। पीछे एक्सपायरी दवाइयाँ पड़ी हैं, शराब के पैकेट पड़े हैं हॉस्पिटलों में, झूठ खड़े हैं, यहाँ गुलदार इसके अंदर आने लगे। तो क्या यहाँ पे क्या उम्मीद करी जाए, क्या सेवा मिल सकती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं इस टाइम जो उनके द्वारा जो है आपने बात की है, तो उनसे आपको क्या कहा उन लोगों ने? यहाँ पर जो है कर्मचारी तो वो आपके आते तुरंत जो है ताला लगा के चले गए। और जो है यहाँ पे नर्स वगैरह इनम वगैरह तो वो बता ही नहीं है कि भाई सुविधा है नहीं, यहाँ बैटरा भी नहीं है, इन्वर्टर की भी सुविधा नहीं है। पीछे सामने आवास बने हुए हैं, वो खंडर हो गए, सब टूट के नीचे गिरने लग रहे, लेंटर गिर गया, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा स्वास्थ्य विभाग। तो इससे पहले जो अध्यक्ष जी यहाँ पर ये नया नवनिर्माण हुआ है इसका जी बिल्डिंग का, तो इस संबंध में तो यह खाली पड़ी है, तो उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, निर्माण तो अभी एक मकान बना था, ये सामने गैरेज बना दिया उन्होंने, उसको पैसा वेस्ट जा रहा है, वो सब उसमें पानी भरता है जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एक स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति हो और आवास यहीं पे उसका बने, उसको यहीं पे रह जाए और 24 घंटे सेवा यहाँ पे क्षेत्र के लिए दी जाए। नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह सिरोही है। कहाँ के रहने वाले? मुरली वाले का निवासी हूँ। तो आज जो अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कादराबाद में खड़े हैं, यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो किस संबंध में इकट्ठा हुए हैं आप ये बताइए। हम यहाँ पर डॉक्टर की प्रॉब्लम बहुत है जी। और यहाँ तमाम कचरा पड़ा हुआ है। वैसे स्वास्थ्य केंद्र है और इतनी गंदगी है यहाँ पर कि बदबू आ रही है जी। और तमाम दवाई बेस्ट ऐसी पूरे के पूरे उसके वो पैकेट पड़े हैं दवाइयों के और शराब के वो पड़े हैं। तो ये सब स्वास्थ्य केंद्र में सफाई होनी चाहिए। यहाँ इतनी गंदगी है कि आप कहीं भी जाके कभी भी देखो जंगल में राज हो रहा है और यहाँ पर गुलदार का खतरा बना हुआ है। चारों तरफ की दीवारें टूटी पड़ी हैं, गेट नहीं है यहाँ पर और ना डॉक्टर की सुविधा है। सर, आपका कहना ये है कि जब से आप यहाँ पर आते हैं
तो स्वास्थ्य सेवा से लेकर जो आपके जो कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है यहाँ पे, दवाइयों से लेकर? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जी। मरीज बिल्कुल तो सर अगर इमरजेंसी में कोई मरीज आता है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या सुविधा है यहाँ पर लोगों के द्वारा, बस जो है, सुविधा कर्मचारी द्वारा जो है? कुछ नहीं है। सुविधा लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो बच सकता नहीं तो मर जाएगा। बस ऊपर वाले की कृपा से बच गया तो बच गया, बाकी यहाँ पर फैसिलिटी कोई भी नहीं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये अपनी योजनाएं चलाते रहते हैं समय समय पर, और सफाई को लेकर भी उन लोगों द्वारा जागरूक किया जाता है। तो उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप कि यहाँ पर उनके द्वारा जो है उनको क्या कहना चाहते हैं अपनी वहाँ तक पहुँचाने के लिए? प्रधानमंत्री तो खाली अनाउंस करते हैं, लेकिन कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। जी। कर्मचारी बिल्कुल सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने वाला भी कोई नहीं है। तो इस संबंध में आपने किसी आला अधिकारी को अवगत कराया इससे पहले? इससे पहले हमने पहले भी कराया था जी। और डॉक्टर 2-4 दिन आया, फिर उसके बाद बंद हो गया। अब कोई डॉक्टर की यानी कि आपको आश्वासन देकर जो है वहाँ पर धरना आपका समाप्त कर दिया गया था? बिल्कुल। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, और ऐसे ही ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।